तरमीमी कानून की मुखालफत को लेकर बीजेपी ने अपोजिशन पर तनकीद की है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है और मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। में तो हार गई। संसद में विपक्ष के पास संख्या नहीं थी, बहुमत के साथ ये बिल पारित हुई, किंतु सड़क में जिस प्रकार की उद्दंडता को हवा देने का काम ये विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार की अनुशासनहीनता को सड़क पर यह विपक्ष बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, दिस इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। यह अपोजिशन इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नामक चीज नहीं है। वहीं उत्तराखंड के साबिक सीएम हरीश रावत ने कहा कि सीएए मुल्क के आइन के खिलाफ है। हरीश रावत दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे थे और यहां कर यूनिवर्सिटी में हुए पुलिस के लाठीचार्ज पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने हरीश रावत से बात की। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद है। रावत जी, मैं जानना चाहता हूं, आप इंडिया गेट भी पहुंचे और असम को आपने बड़े करीब से देखा है, प्रभारी भी वहां पर के तौर पर काम किया है। दरअसल कैब का जो मसला है, खासतौर पर असम में या दिल्ली में भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये संविधान की भावना के खिलाफ है। आर्टिकल 14 जो कानून के सम्मुख सब को बराबर का दर्जा देता है, ये उस मूल अधिकार के पर चोट है, ये उसको इरेलीवेंट बनाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत का एक कंसेप्ट है सर्वधर्म समभाव का, ये उसको नलीफाई करता है, चोट करता है। इसलिए कांग्रेस इस तरीके के किसी भी कानून के खिलाफ है। आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में जो आपने पुलिस की कई यूनिवर्सिटीज में देश में ये वायलेंस एक कॉन्स्पिरेसी जो पुलिस और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बीच में है, उसका परिणाम है राजनीतिक रूप से थोपी गई वायलेंस। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जो कह रहे हैं कि जो ये बिल है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है, अब कानून बन चुका है, चूंकि वो संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसी तरह की जो बात है इस मसले को लेकर बोलते रहे हैं। मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया तशद्दुद में 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद की जगह के सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर 15 लोगों की शिनाख्त की है। दिल्ली के जामिया नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में ये शिकायत दर्ज की गई है। एफआईआर में 15 दिसंबर को जामिया नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आगजनी के दौरान लोगों की शिनाख्त की गई और 15 नामजद लोगों को शामिल किया गया इस एफआईआर में और भी नाम जोड़े जा सकते हैं। अभी सीसीटीवी से मुजरिमीन की शिनाख्त करने का सिलसिला जारी। वहीं असम में 11 दिसंबर से चल रहा कर्फ्यू आज से खत्म हो गया है। असम के सभी जिलों में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटा दिया गया है। आज से पूरे असम में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी बहाल कर दी गई है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कल असम में हालात का जायजा लिया था। 11 दिसंबर से अब तक तशद्दुद के 136 मामले दर्ज किए गए असम में, वहीं 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा से उलमा ने अमन अमान की अपील की है। उलमा ने कहा कि एहतजाज करना हम सभी का आईनी हक है जो हम हिंदुस्तान के कानून ने दिया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि सरकारी इमलाक को कोई नुकसान ना पहुंचे। अवाम से मेरी अपील है कि वो ऐसे मौके पर एहतजाज तो करे मगर शांतिपूर्वक करे, तोड़ फोड़ ना करे, आगजनी ना करे, इस तरह के काम बिल्कुल ना करे। एहतजाज करे लेकिन शांति के साथ करे, क्योंकि हमारा मज़हब भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाए। एहतजाज करना हमारा अपना हक़ है, सही तरीके से एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज में तोड़ फोड़ ना करे, सरकारी चीज़ों को नुकसान न पहुँचाए, आग न लगाए, शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करे। मैं उन तलबा का पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ जिन तलबा ने एहतजाज किया है। हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें उन सब के साथ हैं। एहतजाज करना उनका और हम सब का हक़ है, एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत एक बिल लाई है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं तो एहतजाज करने में कोई हरज नहीं है। लखनऊ में नदवा कॉलेज से कुछ दूरी पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस के मुताबिक तलबा ने उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। एहतजाज के बाद 5 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई, जिसके बाद नदवा के हॉस्टल को खाली कराया गया और सभी तलबा अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए।
वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बवाल का असर अब कई यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रहा है। जामिया में तलबा के साथ हुई मारपीट की मुखालफत में प्रयागराज में कई तलबा तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सैकड़ों की तादाद में जुटी तलबा यूनिवर्सिटी के यूनियन भवन के सामने एहतजाज करने पहुंचे। इस दौरान एसपी सिटी ने खुद हालात का जायजा लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत उनके अंदर आने वाले सभी कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये जो पूरा मामला एनआरसी और सीए के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे उस पर बर्बरता के साथ दमन हुआ। इसके खिलाफ हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि छात्रों पे बर्बर तरीके से जो दमन चल रहा है वो बंद हो और सीएबी और एनआरसी को वापस लिया जाए। ये एनआरसी और कैब को लेकर के जो एक इन लोगों का सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखा है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार की कोई फिलहाल यहाँ तनाव नहीं है। हम लोग अन्य जगहों पर भी जहाँ ऐसी कोई संभावना है वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और अभी जो कुछ एक जगहों पर अलीगढ़ में या दूसरी जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने पहले ही एहतियातन पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है और